फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग जो एक रीडिंग लेकर आए हैं जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है। आप लोग बहुत टाइम से उस टॉपिक का इच्छा जाहिर कर रहे थे। मेरे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम करंट फीलिंग्स या आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इस टाइप का हम दोबारा से एक रीडिंग करें। तो ये मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। और कलेक्टिव रीडिंग जैसे कि आपको पता है कि इतने सारे व्यूअर्स हैं, सबके लिए वेंट करती है। तो इसमें से जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है वो आप ले लीजिएगा, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है वो छोड़ दीजिएगा। वैसे एडवाइजेबल ये होता है कि अगर आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं या आप और ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेसी के साथ व्यू जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कराइए। पर्सनल रीडिंग्स आर ऑलवेज बेटर। एंड पर्सनल रीडिंग्स बुक कराने से क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली जो आपके पार्टनर हैं उनके ऑरा में जाके एग्जैक्ट उनकी एनर्जीज पता चलती हैं। एनीवेज, अभी हम लोग यहाँ पर ये रीडिंग्स दे रहे हैं। ये रीडिंग्स फ्री होती हैं चैनल पे। ये फ्री रीडिंग्स डाली ही इसलिए जाती हैं कि आप कनेक्ट कर पाएँ इसके साथ और आपको इनसे हेल्प मिल जाए। और अगर आप लोग पर्सनल मैसेज करते हैं तो वो पेड होती हैं, तो आप लोगों को भी पता है। और ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अपने व्यूअर्स से कि वो अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स हैं तो मैं यहाँ पे 3 तरह के कार्ड्स का यूज़ करूँगी। एक तो डीप टैरो का यूज़ करूँगी जो बहुत अंदर तक डीप तक की एनर्जीज़ को मेज़र कर लेते हैं। और मैं रोमांस एंजल कार्ड्स का यूज़ करूँगी ताकि एंजल्स और जो भी लव मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड से या जो भी वो इस समय फील कर रहे हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। और आपको पता है कि हर महीने 2 मून फेसेस पड़ते हैं और उन जो मून की एनर्जीज़ हैं, चंद्रमा की जो एनर्जीज़ हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, वो हमारे डायरेक्टली माइंड पे असर करता है, हमारे इमोशंस पे असर करता है। तो वो भी हमारे रिलेशनशिप्स पे और हमारी लव लाइफ पे फ़र्क करता है। तो मून की जो एनर्जीज़ हुए हैं, जो इस बार मून फेसेस हुए हैं, उसकी एनर्जीज़ के क्या इफ़ेक्ट आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 1 बाय 1 चलते हैं। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स हैं तो मैं आपके सामने ही शफल करूंगी और देखते हैं किस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। उससे पहले हम लोग हाथ जोड़ के डिवाइन को प्रे करेंगे कि डियर एंजल्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, गॉड, गॉडेसेस, जिस भी शक्ति में आप मानते हैं वो आपके आसपास रहें, आपको सही मैसेज आपके लिए जो है उसको पिक करने में हेल्प करें। डियर एंजल्स, डियर गणपति बापा, हे माँ दुर्गा, हे कृष्ण जी, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को ब्लेस करो ताकि वो उनके लिए जो मैसेजेस हैं वो पिक कर पाएँ। और आप हमको प्लीज़ इन कार्ड्स के ज़रिए सही मैसेज दीजिए जो इनको आगे लाइफ में डिसीज़न लेने के लिए या जानने के लिए मदद कर पाएँ। जय श्री कृष्णा। तो अब हम रीडिंग का शुरू करेंगे बिना देर करे। पहले टैरो के लिए क्या मैसेज आते हैं। एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन शक्ति जो भी आसपास हैं, जो मेरे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को सही मैसेज देने के लिए गाइड करें। डियर टैरो, हे टैरो, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए करंट मैसेज दीजिए। वो जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, वो व्यक्ति इस समय उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके का फील कर रहे हैं, क्या मैसेज ये देखिए ये दूसरा कार्ड पॉपअप करा और क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं, प्लीज़ बताइए। चार कार्ड्स निकल कर आए हैं टैरो में से जो अभी पहले पॉपअप कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग इस समय अपने एक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। मतलब कि आपका कोई एक्स रिलेशनशिप है जिनके साथ आपकी बातचीत बंद है और वो आप बहुत ही बिटर नोट पे एंड हुआ है। मतलब कि ईजिली एंड नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है कि आप लोगों ने डिसाइड करा है कि आप लोगों के साथ बन नहीं रही है तो आप एंड कर दें। थोड़ा सा बिटरनेस के साथ एंड हुआ है, बहुत सारे ग्रजेस रह गए हैं, काफ़ी कुछ एक दूसरे को बोला है एंड करने से पहले और बहुत हद तक वो चीज़ें आपके मन में आपको हर्ट कर रही हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें आपके पार्टनर की, ये काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एंड डोमिनेटिंग एंड बहुत ईगोइस्टिक इंसान लग रहे हैं। उस तरह के इंसान लग रहे हैं जो चीज़ों को बहुत ईजिली नहीं लेते हैं। आपने कुछ ऐसी चीज़ें इनको बोल दी हैं जो इनकी ईगो को हर्ट कर गई हैं। एक तो होता है दिल को हर्ट करना कि आप दिल से हर्ट हो रहे हैं कि हम किसी को प्यार करते हैं और हम उससे हर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी ईगो को हर्ट कर गई हैं। और ईगो को हर्ट करने की वजह से जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट हुई है, उनकी रिस्पेक्ट हर्ट हुई है और कहीं ना कहीं
वही चीज़ें ये अपने मन में लेकर बैठे हैं। अब वो आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। शादी तो बहुत दूर की बात है, मतलब शादी के लिए तो कमिटमेंट ये दे ही नहीं रहे थे, लेकिन अब इस समय इनका ऐसा हो गया कि नहीं, अब तो मुझे बात ही नहीं करनी है और मुझे कभी रिकनसाइल ही नहीं करना है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी ये आ रही है कि बहुत ही ड्यूअल माइंड में इनके अंदर ना ये चीज़ है कि उसने मुझे कैसे छोड़ा, मैं उसको छोड़ूं। तो ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि आप उन्हें कांटेक्ट करें, आप उनसे माफ़ी मांगें और उसके बाद फिर ये आपको छोड़े। तो ये प्योरली लव एनर्जीज आ रही हैं, ये लव रिलेशनशिप पे एप्लीकेबल है। अगर आप मैरिड हैं और लव रिलेशनशिप में नहीं है तो ये आप पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा जिस तरह का एनर्जीज आ रही है। या अगर आप किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा, ये सिर्फ लव रिलेशनशिप पे एप्लीकेबल हो रहा है जो इस समय मुझे एनर्जीज आ रही है। तो जो लोग अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ उनका ब्रेकअप हो चुका है या किसी बिटर नोट पे, ये वहाँ का एनर्जीज है। तो डेफिनेटली अगर अहंकार है और उनके अंदर ये है कि नहीं, ये बंदी या ये बंदा मेरे पास आए और फिर मुझसे रिकनसाइल करे और फिर मैं इसको छोड़ूं, या मैं इसने मुझे ऐसे किसी बोल दिया, तो डेफिनेटली प्योर लव तो वहाँ पे था ही नहीं। तो ऐसे इंसान के बारे में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे या आप सोचेंगे कि वो रिकनसाइल कर लें तो आपको वो डबल हर्ट करके जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे जो दो एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप किसी दोस्त के बारे में पूछ रहे हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, लवर भी हो सकते हैं, सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, अगर आप उनके बारे में पूछ रहे हैं तो यहाँ पर यह नजर है कि बहुत ही शांत किस्म की और बहुत ही लविंग पर्सन है। आपकी जो भी इनके साथ बात हुई है, चाहे वो डेफिनेटली बिटरनेस पे गई हो, चाहे वो डेफिनेटली लड़ाई पे गई हो, लेकिन ये आपको प्यार बहुत करते थे। तो इनको बहुत दिल तक, अंदर तक लगी है वो बात, अंदर तक छू गई है, इतना छू गई है कि इस समय वो बहुत सारे आपके बारे में गलत धारणाएं लेकर बैठे हैं। वो इस समय इस मूड में भी नहीं है कि वो आपसे बात करें या क्लैरिफाई करें, क्योंकि उनका फोकस सारा अपनी लाइफ पे चल रहा है। तो वो आपके बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं रहे हैं। कुछ टाइम तक सोचा, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में। तो इनको थोड़ा सा आप वक्त दीजिए, और अगर आप चाहते हैं इनके साथ रिकनसाइल करना तो शब्दों से ये नहीं मानेंगे, आपके एक्शंस में। अगर आप वाकई में इनके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे थे या आपका इंटेंशन नहीं था, तो आपके एक्शंस में वो दिखना चाहिए। जब वो आपके एक्शंस में दिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली थोड़े से लोअर डाउन हो जाएंगे। होता है ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें दिल से बहुत चाहते हैं, लेकिन अगर हम उनके साथ ही कुछ ऐसा कर दें या कुछ उनको ऐसे शब्द बोल दें कि उसके घाव कभी नहीं भरते। क्योंकि देखिए, आप चक्कू मार देंगे ना किसी को, उसका घाव भर जाएगा, लेकिन शब्द आपने जो मारे ना वो जिंदगी भर नहीं भरता। तो ये तो आपको फिर देखिए, ये आपका कर्मा है, आपने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है और ये आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज आ रही है, यहाँ पे एनर्जीज बिल्कुल ही डिफरेंट आ रही है। यहाँ ऐसी आ रही हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आप लोग अलग हुए, लेकिन अब आप फील कर रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं उनको। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मेरी जिंदगी में जो वो कमी थी ना, वो कमी वो ही इंसान पूरा कर सकता था। यहाँ पे कमिंग बैक का एनर्जी आ रही है। ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे क्योंकि ये भी आपके लिए सेम फील कर रहे हैं। तो ये आपको वापस आएंगे, आपके बारे में सोचते हैं, पूरा पूरा दिन सोचते हैं, रात को भी सोते हुए आपको सपनों में सोचते हैं, दिन में अगर चाय पी रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं या उन जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे आप इकट्ठा गए थे, तो आप इनके बैकग्राउंड में, इनके ख्यालों में आ ही जाती हैं या आ ही जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना बनाएंगे, कोई मौका ढूंढेंगे आपसे वापस बात करने का, रिकनसाइल करने का। और मेरा सजेशन ये कि आप अच्छे से बात करिएगा इनके साथ और देखिएगा, जानिएगा कि आप लोग एक दूसरे को जो दोनों को मिस कर रहे हो, कहीं आप सोल कनेक्शन तो नहीं हो। चलिए देखते हैं कुछ और तरह का एनर्जीज आ रहा है क्या। प्लीज मुझे बताइए कुछ और एनर्जीज हैं क्या। देखिए, लव का कार्ड आ रहा है। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, ये आप समझते थे, आप उनकी केयर को समझते थे कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ये इंसान कमिटमेंट कभी भी नहीं देना चाहता था आपको, और ये बहुत सारे लोगों ने आपको रोका, टोका, बोला, दोस्तों ने, बड़े लोगों ने, जिनसे भी डिस्कस करा कि नहीं, दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग इनटू अ राइट डायरेक्शन। ये रिलेशनशिप कमिटमेंट में नहीं तब्दील होगा, क्यों ना आप इसको एक दोस्ती का मोड़ दे दे, इसको वहीं पे रोक लें ताकि कम से कम दोस्ती ना चली जाए। देखिए, जो भी आपके पार्टनर थे ना, लड़की हो या लड़का हो, जो भी आपके पार्टनर थे, वो दोस्त बहुत अच्छा बन सकते थे आपके, लेकिन वो दोस्ती से ऊपर चला गया। और
सिचुएशंस ऐसी थी कि ना वो कमिटमेंट देना चाह रहे थे, ना आप कमिटमेंट लेने के लिए तैयार थे, और जब आप लेने के लिए तैयार हुए तो उनकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी थी कि ये मुमकिन ही नहीं था। आप लोगों का सोल कनेक्शन था पास्ट लाइफ से, आप एक दूसरे को एनर्जी एक्सचेंज देने के लिए, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस लाइफ की कुछ कर्मा जो फीलिंग्स जनरेट हुई उसने बहुत सारा मैसअप कर दिया, और इसकी वजह से आप मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं और वो भी बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई इस दोस्ती को दोबारा से कैसे ठीक करा जाए। वो आप कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आप दोनों ही मैच्योर हैं। आप लोग बात करेंगे तो दोनों चीज़ें मैच्योरिटी से हैंडल हो जाएंगी। देखते हैं कुछ और एनर्जीज जो मून फेस की वजह से आपके रिलेशनशिप में आई हैं, क्योंकि मून का हमारा डायरेक्ट इमोशंस पे असर पड़ता है। देखिए मून की एनर्जीज क्या कहती हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। एक नई शुरुआत हो रही है। एक इंसान जाता है तो वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। जो आपके लिए मेंट करता है वो इंसान आपको मिलना लिखा है, वो आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में कोई नया प्यार, कोई नया इंसान, कोई नई दोस्ती आएगी जो उस कमी को भर देगी। ये मून की एनर्जीज कह रही है। और साथ में ये भी दिखा रहा है कि प्रॉस्पेरिटी। आप अपना दिमाग थोड़ा सा शांत रखिए, मेडिटेशन करिए, ठंडी घास पे चलिए, आप नंगे पैर चलिए, आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी। और आपका करियर का बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, तो आपको इस समय अपना दिमाग सारा हटाकर करियर पे लगा देना चाहिए। और देखिए यहाँ पे ना ये भी बता रहा है कि न्यू मून टॉरस में दिखा रहा है, तो यहाँ पर अगेन एक कार्ड आ रहा है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपके जो आंसर्स हैं बहुत सारे जो आपके मन में है, जो आपको नहीं मिल पा रहे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, आप मेडिटेट करिए, डीप मेडिटेशन में जाइए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बहुत अंदर तक जाइए। धीरे धीरे जब आप मेडिटेट करेंगे आपके इंट्यूशंस, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको वो आंसर्स देंगे, आपको खुद वो आंसर्स मिल जाएंगे। और आप अपने गोल अचीव करने के बहुत पास हैं, तो उसको गिव अप मत करिए। खास करके ये लोग जो लोग लव लाइफ को लेके परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं रियलाइज करें कि इस समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, तो आपका सारा फोकस गलत जगह पे चला गया। जिस जगह फोकस जाना चाहिए वहाँ नहीं जा रहा है। अपना फोकस खींच के सही जगह पे लाइए। देखिए आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं, और आपकी जो गोल्स आप हमेशा अचीव करना चाहते थे वो आपके बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। एक चीज़ मैं और बता देती हूँ कि कई लोगों का ऐसा होगा कि अभी जो शुक्र ग्रह होता है, जो वीनस होता है, वो हमारे रिलेशनशिप्स का होता है, वो हमारे फेम का होता है, हमारे मनी का होता है। कई लोगों का वीनस अच्छा होते हुए भी उसमें पावर नहीं होती, बल नहीं होता, तो वो उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते। कुछ लोगों का वीनस खराब होता है। दोनों ही केसेस में मैं आपको एक बहुत छोटा सा रेमेडी बता रही हूँ, जो बहुत ही कॉमन रेमेडी है। जो हमारा ये वीनस का जो माउंट होता है ना, अंगूठी के नीचे वाली जो जगह, ये वीनस का माउंट होता है। पहले तो ये देखिए, अगर ये बहुत दबा हुआ पिच का है तो इसका डेफिनेटली आपका वीनस खराब है। शुक्र खराब मतलब रिलेशनशिप्स खराब, शुक्र खराब मतलब शक करने की आदत, शुक्र खराब मतलब कि आपके रिश्ते, मैरिज रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम होगी। अगर ये उभरा हुआ है लेकिन अभी भी आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का महंगा वाला हल्का सा सेंट या इत्र लगाएं, उसको हल्का सा रब करके छोड़ दें, और यहाँ पर आप 6 लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है। ये आपके शुक्र की एनर्जीज को ठीक करेगा और आपके लिए अच्छी रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स को बेटर करेगा, आपकी वाणी को अच्छा करेगा, आपकी ब्यूटी को बढ़ाएगा, आप में वो आकर्षण पैदा करेगा, या आप में वो समझ पैदा करेगा कि आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे और आप उन लग्जरीज को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि अगर शुगर ठीक नहीं है तो आप अपने लाइफ में लग्जरीज नहीं एंजॉय कर पाएंगे। पैसा हो सकता है बहुत सारा हो, लेकिन उस पैसे को खर्च करने की हिम्मत ना हो, या सही जगह खर्च करना ना आता हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करिए। अब हम देखते हैं कि डियर रोमांस एंजल्स हमको क्या मैसेजेस देनी है। डियर रोमांस एंजल्स, प्लीज़ गिव मी अ क्लियर मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो उनके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं, उनके पार्टनर का जो इनर मन है, अंतर मन है, वो उनको क्या कहना चाह रहा है, या उनके लव के लिए कोई मैसेजेस अगर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे दीजिए, प्लीज़ दीजिए। रोमांस एंजल, आई कैन फील अ प्रेजेंस ऑफ एंजल वेरी स्ट्रांगली। मुझे इस समय बहुत तेज एंजलिक खुशबू आ रही है। एंजल्स बिल्कुल आसपास हैं, दे आर सेंडिंग अ लॉट ऑफ लव। 5 कार्ड मेरे पास आए हैं मैसेजेस एंजल्स के। पहला मैसेज ये बहुत सुंदर है।
दिस इज अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, मतलब कि आपके लाइफ में ट्रू लव की एंट्री होगी जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए मेंट करता है। जब आप उस इंसान से मिलेंगे वो इंस्टेंटली क्लिक होगा, वो आपके भावनाओं को समझेगा, आपको हर्ट नहीं करेगा, जो आपके पास्ट रिलेशनशिप में या करंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी, और वो इंसान एक जरिया बनेगा आपके सभी दुख या जो भी आपने हर्टिंग सही है अपने रिलेशनशिप में उसको भुलाने के लिए। ये लाइफ टाइम रिलेशनशिप होगा और ये ट्रू लव होगा। ट्रू लव का जो फीलिंग होता है ना वो अलग ही होगा, और आप उससे मिलने के बाद जान पाएंगे कि अभी तक के जो रिलेशनशिप्स थे वो क्यों नहीं वर्क कर रहे थे, क्योंकि वो इंसान आपके लिए मेंट करता था। दूसरा ये आ रहा है कि अगर आप प्यार पाना चाहते हैं तो प्यार करना भी सीखिए, और प्यार करना सीखिए का मतलब ये नहीं होता कि आप बाहर वालों से प्यार, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर कप खाली है आपका खुद का कप भरा हुआ नहीं है तो आप दूसरे को क्या देंगे। तो पहले अपने आप को प्यार करिए, अपने आप को रिस्पेक्ट करना सीखिए, क्योंकि जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है और जो आपका सेल्फ लव है वो आपको और रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाता है। जो इंसान खुद से ही नहीं प्यार करेगा वो दूसरे को प्यार कैसे देगा। पहले प्यार को समझने के लिए खुद से प्यार करना चाहिए। खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी हो जाएं या आप स्वार्थी हैं। स्वार्थी के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक ऐसा स्वार्थ जिसमें दूसरे का भी भला है और आपका खुद का भी भला है वो स्वार्थी नहीं होता, लेकिन ऐसा स्वार्थ जो दूसरे का बुरा करके या सिर्फ अपना भला करे वो स्वार्थी ठीक नहीं होता। तो आप अपने आप को नर्चर करिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबीज हैं, अच्छे से तैयार हुई, अच्छे से बनिए, क्योंकि शुक्र को ठीक करने का एक और तरीका ये भी है कि अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनिए और अच्छे से तैयार हुई, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वो साफ सुथरा और सुंदरता का भी ग्रह है। सुंदरता हमेशा चेहरे से और फीचर्स से और रंग गोरा या रंग काले से नहीं आती। सुंदरता आपको आपके चार्म से आती है, आपकी पर्सनालिटी में वो अट्रैक्टिवनेस और वो चैरिस्टिक चीजें होनी चाहिए। और वो कैसे आती हैं? जब आप खुद को प्यार करेंगे, खुद को ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने आप का ध्यान रखेंगे, अच्छे से तैयार होंगे, तो आपको वो प्यार की कमी फील नहीं होगी, तो आप दूसरे को भी अनकंडीशनल लव कर पाएंगे। एक और मैसेज मुझे रोमांस एंजल्स यहाँ दे रही हैं कि जैसे जैसे आप अपने पास्ट को रिलीज करेंगे, हील करेंगे, बॉडी की टेंडेंसी होती है अपने आप को हील करना, इसी तरह से सोल एंड दिल की भी टेंडेंसी होती है कि वो हील होता है। और एक दूसरा होता है हीलिंग सेल्फ, यानी मेडिटेशन में चाहिए उस चीज़ पे वाइट लाइट फ्लो करिए जिसने आपको दुखी करा है, अपने आप को हील करिए, अपने आप को अपने बारे में मिरर में खड़े होकर अच्छी बातें बोलिए, अच्छी चीज़ें लिखिए, या फिर जो भी ग्रजेस या जो भी कुछ गुस्सा आ रहा है उसको कागज़ पे लिख के बर्न कर दीजिए। हीलिंग प्रोसेसेस करिए। जैसे जैसे आपका पास्ट हील होगा आप उसके साथ इमोशनली ओवर होंगे। और मैंने ना अक्सर लोगों में देखा है, लोग कहते हैं कि मैं अपने पास्ट को भूल गई, मैं मूव ऑन कर गई, मुझे अब अपना एक्स याद नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो अपनी दिनचर्या में सारे काम कर रहे हैं, सबके साथ अच्छे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में वो मेमोरीज हैं। तो जब भी कोई इंसान मिलता है तो आप कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन करते हो, अच्छा या बुरा। अगर उसने बुरा करा है तो कहीं ये भी मेरे साथ बुरा ना कर जाए, उसने अच्छा करा तो अरे ये उसके जैसा क्यों नहीं है। तो वो चीज़ें हील करना बहुत ज़रूरी होता है। मन से उन चीज़ों को हील करिए, आगे बढ़िए। ये तब आप समझ पाएंगे कि हर इंसान एक सा नहीं होता और हर इंसान के प्यार करने का तरीका एक सा नहीं होता, और आप ट्रू लव को पहचान पाएंगे। सो आप प्रेजेंट में रह पाएंगे और अपने प्रेजेंट को प्यार कर पाएंगे। और आ रहा है रिकंसिलेशन। कोई आपके पास से रिटर्न कर रहा है, कुछ लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। अभी जो मैंने बोला ये उससे अपोजिट जा रहा है, लेकिन इसमें दो मतलब हो सकते हैं। हो सकता है आपका पास्ट लवर आपसे वापस अप्रोच करे, और हो सकता है कि कोई बचपन का कोई साथी जो आपसे प्यार करता था या जिसको रियलाइज हुआ कि आप उसके लिए बन रहे हैं, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और वही आपका ट्रू लव जो आप नहीं समझ पाए हैं। दूसरा आ रहा है गेटिंग टू नो ईच अदर। आप अपने पार्टनर के साथ, अगर आप लोग ब्रेकअप वाले फेज में नहीं हैं और आप रिकंसिलेशन वाले फेज में हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारिए, कुछ अच्छी जगह पे जाइए, कुछ क्वालिटी टाइम करिए, एक दूसरे को समझिए। अगर किसी को उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है, बैठ के बात करिए, समझिए कि किस चीज़ पे उनको गुस्सा आता है, किस चीज़ से वो खुश होते हैं, और आप अपनी बात समझाइए, ताकि आप लोग एक दूसरे को जितना अच्छे से समझ पाएंगे उतना अच्छा सामंजस्य बैठेगा। तो ये था आपका लव रीडिंग कि क्या आपके पार्टनर में चल रहा है, क्या चीज़ एंजल्स आपको मैसेज दे रही है, किस तरह से मून आपकी लव की लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, और क्या आपको आगे करना है। आई होप आपको ये रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग ज़्यादा पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि आप और किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स चाहते हैं ताकि मैं लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।